डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री भी हमारे साथ हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल, श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं प्रदर्शनी की ओर। सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन की अगुवाई में माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपकी अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। साथ हैं उत्तराखंड देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट करते हुए, मुलाकात करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि अपनी मनमोहक मुस्कान के लिए भी जाने जाते हैं, और ये जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित स्टॉल लगाया गया है, उसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बदलने वाली है बुंदेलखंड की तस्वीर। सिंचित होंगे खेत, किसानों के जीवन में आएगी खुशहाली, समृद्धि, पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी अब मिलेगा भरपूर जल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास की परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। साथ है श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, साथ है श्री गोविंद सिंह राजपूत, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ है राजेंद्र शुक्ल, माननीय उपमंत्री महोदय, श्री गोपाल भार्गव, माननीय विधायक महोदय, श्री और इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि। स्मार्ट सिटी लिमिटेड का सिटी गवर्नेंस सेंटर और जोनल फैसिलिटेटर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अब लोकार्पण कर रहे हैं। 22.85 करोड़ की लागत से ये परियोजना सिटी गवर्नेंस सेंटर व जोनल फैसिलिटेटर का सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। सागर नगर पालिका निगम का वर्तमान भवन एक पुराना जर्जर हालत में हुआ करता था, जिसमें वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त जगह न मिलने के कारण एक नया बनाया गया है। और इसके बाद सागर जल उन्नयन पैकेज 6B 391.34 करोड़ की लागत से सागर जल उन्नयन का भी, इस परियोजना का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण, भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और सागर शहर के लिए निश्चित ही बहुत ही वरदान स्वरूप सौगातें दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इन परियोजनाओं के माध्यम से। ₹391 की लागत से सागर मकरोनिया जल प्रदाय योजना का आज उन्नयन किया गया है। निश्चित ही बुंदेलखंड की, सागर की तस्वीर बदलने वाली है।
आज बहुत सारी सौगातें भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को देने जा रहे हैं और हम भी बहुत ही आत्मीयता और आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। रमतूला जो कि हमारा क्षेत्र की पहचान है, रमतूला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से रमतूला को बजाकर आत्मीय स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं सर पर कलश लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय विधानसभा अध्यक्ष। जोरदार तालियां सबके होना चाहिए आदरणीय देवीम सज्जनों। मंच पर हैं श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय उप मंत्री महोदय। जोरदार तालियां सबके होना चाहिए आदरणीय देवीम सज्जनों। बुंदेलखंड में हम जब स्वागत करते हैं तो तालियां भरपूर होना चाहिए। प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक नरियावली, हम सबके बीच हैं। श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायक महोदय रहली, आपका भी शुभागमन मंच पर, आपका भी अभिनंदन स्वागत। वीरेंद्र सिंह लोधी, माननीय विधायक बंडा, आप भी मंच पर हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जी हाँ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर गौरव दिवस कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल। निश्चित ही बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली हैं, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज विभिन्न परियोजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ। आज सागर का गौरव दिवस भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात भी 25 दिसंबर को हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, जो न सिर्फ सागर के लिए वरदान है वरन पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो गया। आदरणीय देवीम सज्जनों, जी हाँ, मंच पर आप देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विधायक गोपाल भार्गव भी मौजूद हैं। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। श्रीमती संगीता तिवारी, महापौर सागर, श्री वृंदावन अहिरवार, अध्यक्ष नगर पालिका निगम सागर, और इसके साथ ही हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति से निश्चित ही ये मंच समृद्ध हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। आप सभी अतिथियों को हम प्रणाम करते हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बुंदेलखंड आन बान शान दान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इस भूमि का चप्पा चप्पा पावन है और आज बुंदेलखंड कि उसी प्रसिद्ध सागर नगर में आज का ये जो ऐतिहासिक भव्य आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आज का ये आयोजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही सीएम 26 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। 24 लाख बहनों को सिलेंडर रीफिलिंग की राशि ट्रांसफर कर सौगात देंगे। आपको बता दें कि गौरव
सागर गौरव दिवस पर शामिल होने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश सरकार से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और उन्हीं के साथ गोपाल भार्गव विधायक भाजपा भी उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ पहुंचे हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी मौजूदगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ दर्ज करा रहे हैं। सागर गौरव दिवस 23 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। सागर गौरव दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां जन कल्याण पर्व के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आगमन हुआ है। वह सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ चल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभी कुछ समय पहले लाखा बंजारा झील सौंदर्यीकरण का कार्य का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही उन्होंने कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया, जिसमें सागर जल उन्नयन कार्य का भी लोकार्पण किया गया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की राशि ट्रांसफर कर बड़ी सौगात देंगे, जहां लाडली बहनों को 26 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं, जिनमें आप मंच पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को देख रहे हैं। उन्हीं के साथ मंच पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मंच पर आगमन हुआ है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी लोगों का अभिवादन करते हुए हम अनुसरण करेंगे और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो हमारी परिपाटी है, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को हम गति प्रदान करेंगे। आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, आग्रह श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आग्रह विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, आग्रह उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से और हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की हमारी सदियों से परंपरा रही है और उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। अभिनंदन अभिनंदन आत्मीय अभिनंदन स्वागत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब डॉक्टर हरि सिंह गौर के चित्र पर, मूर्ति पर पुष्पार्चन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं की सौगात हमें दी है। हम चाहेंगे एक बार बहुत सारी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आत्मीय अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज वो अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाओं की सौगात हमें दी है और इसके बाद अब हम अतिथि सत्कार की ओर बढ़ते हैं। अतिथि सत्कार और अतिथि स्वागत की परंपरा का अब हम निर्वहन करेंगे। हम आग्रह करते हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत माननीय मंत्री जी से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हम सबकी ओर से करें।
स्वागत हम सब की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की ओर से, सागर शहर की ओर से। जोरदार तालियां हम सब की होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, हमारे अतिथि और अतिथि सत्कार की उस परिपाटी का हम स्वागत कर रहे हैं, निभा रहे हैं उस परंपरा को। और अब इसी क्रम में माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भारत माता की, भारत माता की। सागर दिवस के इस शुभ अवसर पर आज जिनके नेतृत्व में पिछले एक वर्ष से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अनेक विकास योजनाओं को गति प्रदान हो रही है, अनेकों शिलान्यास, अनेकों लोकार्पण संपन्न हो रहे हैं। बहुत ही सहज सरल मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष, और जिनसे एक लंबा मेरा व्यक्तिगत संबंध है, उनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उप मुख्यमंत्री और जनपद सागर के प्रभारी मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेन्द्र सिंह जी, प्रदीप लारिया जी, ब्रिज बिहारी पटोरिया जी, बीरेन्द्र सिंह लोधी जी, श्री शैलेंद्र जैन जी, अध्यक्ष जिला पंचायत हीरा सिंह राजपूत जी, निर्मला जी, पीना की विधायक संगीता तिवारी जी, महापौर वृंदावन अहिरवार जी, देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष भाजपा गौरव जी, एवं सागर सम्मान प्राप्त सभी हमारे महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज इस ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण में और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण पर्व के इस विशेष आयोजन पर इतनी भारी संख्या में पधारे आप सभी मेरे सागर के भाई बहनों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के हृदय क्षेत्र मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को अपने विकास आधारित एक वर्ष का समय पूरा होने पर उनकी पूरी टीम को और उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 24-25 तारीख को मध्य प्रदेश की इसी पवित्र भूमि में जिन्होंने जन्म लिया और पूरे भारत का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, हमारे प्रेरणापुंज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत विस्तार से बोली है और आदरणीय मोहन जी को और मुझे अभी यहाँ से भोपाल जाना है और भोपाल से दिल्ली पहुँचना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के साथ इस सागर के इस लाखा बंजारा झील के इस कार्यक्रम में, लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मेरे मन में सागर में जो बिताए मेरे बहुत बचपन के दिन थे, यानी मैं 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर 15-16 वर्ष की उम्र तक यहीं सागर में रहा। यहाँ पर अनेक स्मृतियाँ मेरे मन में हैं
वो सारी यादें मेरे मन में ताज़ा हो गई। और मैं सच में 1990 और 90 के बाद आज 2024 यानी कि 34 साल इस दौरान बीच में बीत गए। मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश और ये हमारा सागर किस तरह तेज गति से आज विकास की ओर बढ़ रहा है। और जब भी मुझे पिछले दिनों जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी, उस दौरान भी मुझे 2 दिन सागर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी नए स्थान पर जा रहा हूँ, बल्कि कल से ही मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था कि जल्दी जल्दी समय बीते और जल्दी जल्दी मैं सागर आप सबके बीच में आऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पैतृक स्थान पर आ गया हूँ। आप सोचिए कि कोई 12 साल का बालक जब बड़ा होता है तो उसके मन में किस प्रकार के भाव होते हैं, किस प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं। सागर मेरे लिए केवल एक शहर नहीं, बल्कि ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अविभाज्य हिस्सा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी यहीं महार रेजिमेंट में थे और उस दौरान उनकी पोस्टिंग सागर में हुआ करती थी। उन्हीं दिनों मैंने अपने छात्र जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष इसी सागर की धरती पर बिताए। ये भूमि यहाँ के लोगों के, ये भूमि और यहाँ के लोग मेरे लिए हमेशा एक विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ की प्रत्येक गली, प्रत्येक रास्ता और झील मेरी स्मृतियों में हमेशा रहती है। सागर की इस पुण्य भूमि ने मुझे न केवल संस्कार दिए, बल्कि जीवन में नई दृष्टि भी और प्रेरणा भी प्रदान की। इस भूमि ने हमेशा मेरे जीवन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। इस भूमि से मैं आज यही कहना चाहता हूं कि इस भूमि से मेरा रिश्ता अटूट रहेगा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के द्वारा सागर का जो कायाकल्प किया गया है, उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस झील से बनने से और इस प्रकार मैं अभी देख रहा था, मैं राजेंद्र जी से, आदरणीय मोहन जी से अभी पूछ रहा था, इतना सारा पानी दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे इस सागर के जो जल का स्तर है, उस जल के स्तर को भी जो है एक प्रकार से मेंटेन करने का काम करेगा। और आने वाले समय में कई वर्षों तक, एक समय होता था, मैं जब छोटा था, अभी मैं मोहन जी को रास्ते में सुना रहा था, जब सब्जी बेचने वाले आते थे तो यहाँ सबसे पानी की यहाँ बहुत कमी हुआ करती थी। तब वो कहते थे आलू, गोभी, भटा, टमाटर, जोर जोर से जो है वो आवाज़ लगाते थे। तो मेरे स्मरण में है बहुत सारी बातें यहाँ की। तो मैं पिछले 1 वर्ष में हुए इस विकास कार्यों के लिए आदरणीय मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। आज अनेक योजनाओं का, यहाँ 100 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का ये पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो सका है। ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। इन सभी कार्यों के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित कर ली है। वास्तव में बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। मैं अभी देख रहा था उनके साथ, जब कार्यक्रम में आ रहा था तो अनेकों लोग मोहन यादव जी के ऊपर चढ़ जा रहे थे और उनके सुरक्षाकर्मी उनको हटा रहे थे, तो सुरक्षाकर्मियों को पीछे कर रहे थे, अरे भाई रुक जाओ, है उनको आने दो मेरे पास। तो इतनी सरलता से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले अपने आगामी कार्यकाल में आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और तेजी से विकास करेगा। अनेक हमारे मंत्रीगणों ने, विधायकों ने जो यहाँ पर अनेक अभिलाषाएं उनके सामने प्रकट की हैं, अनेकों अपेक्षाएं की हैं, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और आज पूरे देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वो डबल इंजन की सरकारें बहुत तेजी से विकास कर रही हैं। तभी मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से आज एक अच्छे राज्यों की श्रेणी में, देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए हैं। दोनों ही जगह पर
हमें बहुत बड़ा समर्थन हमारी पार्टी को मिला है। जहां लोग कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, वहां सरकार बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प रखा गया है, उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं आता हूं। अभी गोपाल भार्गव जी भगवान बद्री विशाल की और बाबा केदार की जय कर रहे थे। निश्चित रूप से ये उद्घोष पूरे देश और दुनिया के अंदर आज लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश का महाकाल का जो कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे तो बाबा केदार का स्थान हो या बाबा भगवान बद्री विशाल का स्थान हो, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ निर्णय लिए हैं भाइयों बहनों। उसमें से एक निर्णय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा, हमारी पार्टी का ये देश की आज़ादी के बाद लगातार ये संकल्प रहा, देश की प्रतीक्षा रही कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। तो ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है और ये समान नागरिक संहिता यूसीसी की ये गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। हमने अनेक निर्णय वहां पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, अतिक्रमण, लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ वहां कठोर कार्रवाई की है, और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उस पर भी हमने कड़ाई से देवभूमि के अंदर काम किया है। क्योंकि इसके पीछे हमारा केवल हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है, उसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, उसका मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के साथ ही भारतीय संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि एक समय था देश के अंदर केवल तुष्टीकरण का खेल खेला जाता था, वोटों की राजनीति की जाती थी, लेकिन आज विकास की राजनीति हो रही है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल आज जो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका हो रहा है, ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अन्य लोगों को भी आज बाहरी दिखावे के लिए इस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय मानकर डबल इंजन की सरकारें प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी आज जो यहाँ पर जिनका लोकार्पण हुआ है उसी प्रेरणा का हिस्सा है, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस परियोजना के पूरा होने से सागर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन एवं रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। मैं सागर में अपने सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, आप इस विकास की यात्रा के भागीदार बने और देश में अपने राज्य को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आप सबके बीच में मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए, यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सबको एक बार हृदय से फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज सागर गौरव दिवस पर 8 सागर रत्न को हम सम्मानित कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सम्मानित करें। आप सागर से संबंधित हैं, आपकी शिक्षा सागर में ही हुई है, आपका बाल्यकाल भी सागर में बीता है और निश्चित ही आप सागर के गौरव हैं। और इस आज के इस अवसर पर आपको हम सम्मानित करके स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी क्रम में हम पद्मश्री राम सहाय पांडे जी का अब अभिनंदन करने जा रहे हैं। पद्मश्री श्री राम सहाय जी का सम्मान हो रहा है।
राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति दिलाई है और इस उम्र में भी आप इस नृत्य को कर रहे हैं। इस क्रम में श्री गोविंद नामदेव जी, फिल्म अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। 175 से अधिक फिल्में आप कर चुके हैं और निश्चित ही भारतीय रंग जगत के ख्याति प्राप्त आप प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं। इसी क्रम में श्री अरुण भट्ट जी, सेवानिवृत्त IAS, आपको भी आज के इस अवसर पर सागर सम्मानित कर रहा है। आज के गौरव दिवस पर श्री गौरव भारिल IRS, श्री गौरव भारिल जी को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। सागर के महान विभूतियां जिन्हें सम्मानित करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री अनूप जैन IRS, आपको भी आज के इस अवसर पर हम सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, और इसी क्रम में श्री रमेश कुमार दवे, सेवानिवृत्त PCCF, आज को हम सम्मानित कर रहे हैं आपको। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और अब आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सिंगल क्लिक के माध्यम से आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस कार्यक्रम में 24 लाख से अधिक बहनों को रुपए 26 करोड़ के अनुदान राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनें 26 करोड़ की अनुदान राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से। मेजर जनरल कृष्णन जी का सम्मान किया जा रहा है। 24 लाख से अधिक बहनों को 26 करोड़ के अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी लोकार्पण किया। लाखा बंजारा मूर्ति का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। मेजर जनरल कृष्णन के लिए भी हम बुलाएंगे उनके स्वागत के लिए, और उसके बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी को संबोधित करें। हम सम्मानित कर रहे हैं मेजर जनरल कृष्णन जी के लिए। आप सभी की भरपूर तालियों के बीच आदरणीय देवियम सज्जनों, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सम्मानित करते हुए निश्चित ही हम स्वयं को सम्मानित करते हैं। गौरव के पल हम सब के लिए। आज सागर के इन महान विभूतियों का सम्मान किया जा रहा है सागर गौरव दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। बोले भारत माता की। समय की कमी है और मेरे को 5:15 बजे उड़ना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पूरा मंच माननीय हमारे स्थानीय बोल सकता हूं, माननीय पुष्कर धामी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। हमारे राज्य का सौभाग्य, हमारे एक नहीं दो मुख्यमंत्री है, एक उत्तराखंड में देवभूमि में और एक सागर के अंदर। यह हमारा सौभाग्य है और गौरव दिवस वास्तव में सार्थक हुआ है। ये सही अर्थ में 8वीं के बाद ही आदमी का अपना परिवर्तन का, शरीर का एहसास होता है। और आप 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल तक यहाँ अध्ययन करके बाद का जीवन आपका अलग प्रकार से, उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश पुराना तो उत्तराखंड का हिस्सा था, ऐसे में आपने हमारे लिए सागर की धरती को गौरवान्वित किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय पुष्कर धामी जी का और समूचे सभी सम्मानित अतिथियों का, माननीय पांडे जी, माननीय गोविंद प्रसाद नामदेव जी, माननीय अरुण भट्ट जी, माननीय गौरव भारिल जी, अनूप जैन जी, स्कंद द्विवेदी जी, रमेश दवे जी। इस अवसर पर जनरल कृष्णन जी, मैं अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी
माननीय धामी जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और गोविंद सिंह जी को मैंने अनुमति दी है वो हेलीकॉप्टर से आगे निकले। माननीय भूपेन्द्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक, माननीय प्रदीप लारिया जी वरिष्ठ विधायक, शैलेंद्र जैन जी, माननीय जोरदार, आपका तो नगरीय क्षेत्र के इस पूरी व्यवस्थाओं में इनका रोल है। हमारे बीच माननीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी और इस अवसर पर निर्मला सप्रे जी, गौरव सिरोठिया जी नगर जिला अध्यक्ष, माननीय राज बहादुर सिंह जी पूर्व सांसद, इस अवसर पर समूचा मंच। ये बात बिल्कुल सही है कि गोपाल भार्गव जी हो, भूपेन्द्र सिंह जी हो और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी हो, लगातार माननीय नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस समय रोडवेज की बस के डिपो में अपनी एक तरह से पूरा समय गुजार करके आपने उस सागर की स्थिति का वर्णन किया था कि यहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, आज भगवान की दया से, खैर ये बात तो सही कि आज तो कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का बारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली, उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला, मूलतः सागर सबको समेटे हुए है। सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं। ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूं। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहाँ आई है, निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे यहाँ जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग, और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाएगा तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा, इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब उनके नाम पे करेंगे, वो तो अपने लिए क्या दिक्कत है भाई, लॉ यूनिवर्सिटी तो हो गई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है ही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गौर झामर, क्या बताया आपने, गौर झामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपने बनवाने की मांग की। मैं यहीं से घोषणा करता हूं नगर परिषद ये गौर झामर को बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की अनुमति। एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूं। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का बदलाव आएगा। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और आप सबको आह्वान दे रहा हूं, हम में से जितने लोग यहाँ आए सबके सब आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बने जो बुंदेलखंड की नई इबारत लिखेगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कौन कौन आना चाहता है जोर से जयकारा लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नरियावली, हमारे प्रदीप लारिया जी ने कहा कि नरियावली को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं प्रदीप लारिया जी की बात से सहमत हूं, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बुंदेलखंड के साथ ही सागर को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। बरागांव बंडा में क्या बनाना है, नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे विधायक जी। लंबरदार जी कोई कहे तो मना कैसे कर सकते हैं, जोरदार ताली बजा, वो भी बनाया जाएगा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी सारी सौगातें बुंदेलखंड क्षेत्र को देने के लिए।